और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे? तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल रहा है मार्केट में लीडरशिप का। साल चेंज होते ही पिछले साल बैंक्स ने लीड किया, आईटी में मैसिव डिक्लाइन। इस साल उल्टा, बैंक्स बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है लेकिन बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू आईटी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पैटर्न को? तो अनुज, ये जो अपने को देखने मिल रहा है ये पूरे ग्लोबल मार्केट में भी वैसे ही है। यदि अपने पिछले साल देखें तो विश्व के तीन अच्छे मार्केट थे, ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया। वो तीनों मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यदि अपने ना अक्टूबर एंड से देखे तो समझिए नवंबर से चाइना जो एकदम है ना खराब किया था पिछले साल, चाइनीज मार्केट करीब 50% ऊपर हो गया है। वैसे ही देखे ग्लोबल मार्केट में, जैसे नैस्डैक इस साल है ना 15% ऊपर हो गया है, S&P 8% ऊपर हो गया है। तो भारत है ना एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्राजील अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंडोनेशिया अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से रिवर्सल ट्रेड हो रहा है भारत पूरी दुनिया में, कंट्रीज को लेके भी, सेक्टर को लेके भी। जो अच्छा किया वो है ना अभी एक तरह से पॉज ले रहा है, जो है ना अच्छा नहीं किया वहां पे एक ब्रेकआउट रैली मिल रहा है। ओके, अच्छा, जो ज्योति वर्धन सर, अब थोड़ा सा और कुछ धड़ों की बात करते हैं। बैंक्स की बात करी आपने। अब निफ्टी आईटी फाइनली, आई मीन, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी और आपने आई थिंक जो व्यूज़ दिए थे, आज एक बार फिर से उनको टेस्ट करना चाहूँगा सर। अब निफ्टी आईटी नंबर्स देखने के बाद यूएस में अगर आप देखें रेट हाइक्स के क्रम और जिस प्रकार से अगर आप देखें अब वहाँ पे फेड की टिप्पणियाँ रही हैं, बड़ा कंफर्टेबल है इस वक्त निफ्टी आईटी। और क्योंकि मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी भी अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से एक सब्सटेंशियल डिफरेंट अगर आप देखें मेंटेन कर रहा है वर्सेस आई थिंक 40,000 ऑल टाइम हाई अभी 31,000 पे है। वैल्यू बायर के लिए आईटी को चेस करना इस वक्त अच्छा है? तो वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यू इतना नहीं है अभी भी। इसके दो कारण है। एक तो जो है ना पीक पे वैल्यूएशन हो गए थे उससे सस्ते हैं, पर अपने यदि 5 ईयर 10 ईयर एवरेज देखे तो अभी भी उससे महंगे ट्रेड हो रहे हैं। दूसरा बात यह है कि है ना यूएस में रिसेशन आता है क्या और कितना सीवियर रिसेशन रहता है। तो हम लोग के अनुमान में यूएस में रिसेशन आएगा, इतना सीवियर नहीं रहेगा पर फिर भी रिसेशन आएगा और एक बार स्लो डाउन आएगा। तो जो अगला एक साल का आउटलुक है आईटी का वो अभी भी थोड़ा नरम है। थोड़ा है ना डिसअपॉइंटमेंट, डाउनग्रेड आने की आशंका है। तो इसीलिए एक सेक्टर अंडर परफॉर्म कर दिया था, उधर से एक रैली दिया है। पर है ना इसमें एक साल अभी भी टाइम लगेगा, है ना, एक बड़े रैली आने के कारण। तो एक है ना एक तरह से रिवर्सल रैली आ गया। काफी लोग अंडरवेट थे इस पे, थोड़ा थोड़ा सब लोग अंडरवेट काट रहे हैं। हम लोग भी एकदम अंडरवेट थे, थोड़े ऐड किए हैं, पर अभी भी हम लोग अंडरवेट पोजीशन पे ही आईटी पे। ठीक है। अच्छा, ज्योति जी, ये फिर इस समय आपका पोर्टफोलियो पोजीशनिंग क्या है? इस समय कहाँ पर आप ओवरवेट होने की सलाह देंगे, कहाँ पर आप अवॉइड करने की सलाह देंगे इस मार्केट में? तो अभी भी हम लोग का थीम ब्रॉडली वही रहता है कि जो भारत के सेक्टर्स है, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है, वहां पे है ना ज्यादा अर्निंग्स की विजिबिलिटी है। जो इंटरनेशनल सेक्टर्स है वहां पे विजिबिलिटी कम है। तो भारत के सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स तो हम लोग है ना ओवरवेट है ही। पर अभी एक जो दूसरा थीम देख रहे हैं हम लोग, जहां जहां पिछले साल कमोडिटी भाव बढ़े थे और कमोडिटी भाव बढ़ने के कारण मार्जिन काफी प्रेशर में आए थे, वो सेक्टर्स में इस साल कमोडिटी भाव में राहत मिलने के कारण मार्जिन वापस से बढ़ जाएंगे। वो सेक्टर अच्छा करेंगे। तो अनुमान के लिए एक सीमेंट है, दूसरा सेरेमिक सेक्टर है। तो ये सब सेक्टर्स में मार्जिन रिबाउंड इस साल आएगा। और हर एक स्टॉक है ना अंडर परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, मार्जिन रिबाउंड आएंगे तो इसलिए ये सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। तो एक ये सेक्टर पे हम लोग की काफी नजर है। दूसरा जो अंडर परफॉर्म कर चुके हैं उसमें हम लोग फार्मा ले रहे हैं अभी। तो फार्मा पे अंडरवेट थे लास्ट ईयर, काफी अंडर परफॉर्म भी कर चुके हैं। अब फार्मा में थोड़ा सा तेजी लग रहा है, तो वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो गए। तो वहां कई स्टॉक्स मिल रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते है और अर्निंग की थोड़े रिबाउंड की आशंका है। अच्छा सर, आपने क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करी जबरिया सर,
एफएमसीजी में जो तेजी थी, जो गेन्स थे, वो कुछ स्टॉक्स तक ही सीमित रहे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा सर कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें, बट स्टिल आपका व्यू जानना चाहूँगा। देखिए, आईटीसी के साथ क्या है, अब आईटीसी के साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है। वहाँ पे पेपर है, वहाँ पे होटल्स है, वहाँ पे एफएमसीजी है, वहाँ पे सिगरेट है। एचयूएल में तेजी रही, बट सर्टेन आई थिंक स्टॉक्स विद इन द एफएमसीजी लाइक डाबर, मैरिको, ये बैकफुट पे रहे। अभी इस वक्त इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? तो दो चीजें यहाँ पे, अपने यदि भारत देखे और वहां पे जो जीडीपी ग्रोथ देखे, थोड़ा सा उस उधर चेंज हो गया है। कई साल तक कंजम्पशन अच्छा किया और है ना इन्वेस्टमेंट साइड अच्छा नहीं कर रहा था। 2008 के बाद देखने मिला कि इन्वेस्टमेंट साइड में कुछ नहीं हो रहा था। पिछले 2-3 साल में हम लोग का है ना ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट साइड पे रहा है। और इसके कारण क्या है कि यदि अपने गवर्नमेंट का बजट देखे तो कई साल से ना नरेगा और रूरल स्पेंडिंग के लिए काफी है ना एलोकेशन हो रहे थे। 2-4 साल से उन लोग का कैपेक्स पर ध्यान ज्यादा है, कैपेक्स का एलोकेशन बढ़ते जा रहा है। तो यदि टोटल एक्सपेंडिचर देखे गवर्नमेंट का, उसमें कैपेक्स था 12% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इस बजट में उन लोग अगले साल के लिए अनुमान कर रहे हैं 22% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसके कारण पूरा गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कैपेक्स की तरफ जा रहा है। इसलिए कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट का भी जो है ना नरेगा हो चाहे काफी ये रूरल कंजम्पशन के स्कीम्स है, वहां पे इतना भड़क नहीं मिल रहा है एलोकेशंस को। दूसरा है कि वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशन एफएमसीजी के काफी महंगे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2008 से लेके 2020 तक ये सेक्टर बहुत अच्छा किया। तो अभी भी रिलेटिवली महंगा दिख रहा है, वहां पे अर्निंग्स की इतनी है ना भड़क नहीं आ रही है जो अभी इन्वेस्टमेंट साइड पे काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी भी हम लोग है ना एफएमसीजी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट साइड पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा सर, ऑटो में क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? और ऑटो को अगर मैं बाइफर्केट करूँ, बाइसेक्ट करूँ 3 पार्ट्स में, प्रमुख ऑटो कंपनियां, ऑटो एंसिलरी या फिर टायर कंपनियां, यहाँ पर व्यू क्या है? अब देखिए, इस बार जो टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं लोअर मिडिल क्लास को इस वक्त, और उससे आई थिंक जो डिस्पोजेबल इनकम में एक स्कोप मिला है, उसको आप कैसे अगर आप देखिए रीड करेंगे? स्पेशली मारुति, जिसके पास अगर आप देखें छोटी गाड़ियों का एक बड़ा जमावड़ा है, उनके पास खेमा है। बेनिफिट किसको देंगे आप? मारुति को, ऑटो एंसिलरी को, टायर को? हाँ, तो ऑटोज में हम लोग एक तरह से ब्रेकअप करते हैं 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और है ना ट्रक्स। तो हम लोग 2 व्हीलर्स पे काफी थोड़ा नेगेटिव है, वहां पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो है ना जो गाड़ी है जो 4 व्हीलर है और ट्रक्स, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसमें ज्यादा हम लोग एंसिलरी ले रहे हैं मेन ओईएम के बदले, क्योंकि एंसिलरी में ज्यादा है ना अपसाइड देखने को मिलता है। और ट्रक एंसिलरीज और गाड़ी के एंसिलरीज पे ध्यान दे रहे हैं। टायर्स आपने जिक्र किया था, तो टायर्स एक तरह से थोड़ा सिक्लिकल सेक्टर है, वहां पे रॉ मटेरियल की राहत मिली है, इसलिए मार्जिन थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं। तो टायर हम लोग को अच्छा लगता है, पर टायर में काफी साइकिल आता है। कई ऑटो एंसिलरीज है जहाँ पे ना अगले 2-3 साल की काफी विजिबिलिटी है कि भाई यदि ट्रक बिकना चालू हो जाएगा, ट्रक ज्यादा बिकेगा, तो वहां पे अर्निंग्स है ना 3 साल में डबल हो सकते हैं। तो हम लोग के टायर ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा फोकस है ओईएम के बदले। अच्छा, एग्जैक्टली। आप देखें टायर्स पे अपने व्यू सुना। अच्छा सर, ये एक और चीज़ है, कैपिटल गुड्स तो अच्छा कर ही रहा है। उसमें तो कोई सेकंड थॉट्स है ही नहीं। अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर इनटेक काफ़ी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। एलएनटी को देखिए एट ऑल टाइम हाई, कमिंस एट ऑल टाइम, कमिंस की अर्निंग्स बहुत अच्छी रही सर। और एबीबी एट ऑल टाइम, सिमेंस एट ऑल टाइम हाई। इंफ्रा में क्या पिक कर रहे हैं सर आप इस वक्त मिड कैप में स्पेशली, क्योंकि अच्छा मूव मिल रहा है? और सीमेंट का जिक्र आपने ही कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनियां अगर लेनी हो तो वो कौन सी होंगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के खेलने के दो तरीके हैं। एक तो सीमेंट ले लेवे, एक वो कंपनीज ले लेवे जो है ना ईएनसी करती है। हम लोग का ज्यादा ध्यान हरदम रहता है वो है ना, या तो वो मशीनरी वाले कंपनी लेने का या सीमेंट लेने का, क्योंकि जो ईएनसी करती है उनका बैलेंस शीट में हरदम प्रॉब्लम रहता है। रिसीवेबल्स काफी बढ़ जाते हैं, जितने तेजी से वो ग्रो करते हैं उनका रिसीवेबल बढ़ते जाता है, बैलेंस शीट बढ़ते जाता है और डेट बढ़ते जाता है। तो इसलिए वहां पे ना बहुत कम कंपनीज मिलते हैं जो हम लोग के ना डेट इक्विटी नॉर्म्स को और है ना कैश फ्लो नॉर्म्स को मीट करते हैं।
तो एक दो गिने चुने कंपनी है जहाँ पे ना डेट काफी लेवल लो है, तो वो ले सकते हैं हम लोग। पर ज्यादातर हम लोग है ना वो मशीनरी साइड पे ध्यान देते हैं या फिर है ना सीमेंट साइड पे ध्यान देते हैं। ये दोनों एक तरह से क्या, कई मशीन रोड के में काम आते हैं, कई मशीन जैसे मशीन टूल्स है वो सब जगह काम आ जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खेलने का एक वो इंडस्ट्री भी है। और सीमेंट इस बार अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी वहां पे रॉ मटेरियल की राहत मिल गई है। तो ये दोनों सेक्टर से हम लोग ज्यादा खेल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, ओके। अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ज्योतिवर्धन जी की अगर आप देखें अप्रोच समझ में आई। अच्छा सर, एक और चीज़, जब ये गोल्ड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल की शुरुआत हो रही थी, मैंने आपने ये स्विंग दिखा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक की रेंज में गोल्ड आया। बट इस बार वो जो NBFCs का गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का चंक था, उसने रत्ती भर डिलीवर नहीं किया और अभी भी दे आर ट्रेडिंग एट 52 वीक लो, या फिर इस दौर के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या वजह थी? क्या वो बैंक्स जो इनका बहुत सारा अगर आप देखें बिजनेस खा गए हैं, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ फेडरल बैंक, क्या बाजार उनको एडवांटेज दे रहा है? आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर व्यू क्या है इस वक्त? तो हम लोग गोल्ड फाइनेंस है ना 2021 में बेच दिए थे सब, और अभी भी लिए नहीं है। उसका कारण यही है जो आपने जिक्र किया, हर एक बैंक को अभी गोल्ड फाइनेंस पे फोकस करना है। तो ये जो NBFCs है इनको काफी कंपटीशन आ रहा है गोल्ड फाइनेंस कंपनी से, तो इसलिए यहाँ पे देखे तो ग्रोथ बहुत मुश्किल हो रहा है इन लोग को। क्योंकि अभी है ना बैंक्स तो कम लोन में देते हैं, कम ब्याज पे लोन देते हैं, वो पहले भी देते थे। वहां पे है ना काफी टाइम लगता था लोन मिलने को, अभी है ना और इन लोग बहुत जल्दी लोन दे देते थे। पर एक तो अभी जैसे ये ऐप्स आ गए हैं, तो कई बैंक्स ऐप के साथ टाइप की है, तो वो ऐप के कारण है ना बैंक्स लोग भी लोन जल्दी दे सक रहे हैं। तो वहां से एक कंपटीशन आ रहा है, बैंक्स का ब्याज सस्ता भी है। तो इसके लिए ये पूरा जो लोन फाइनेंसिंग NBFC जो दो तीन कंपनी है जो स्पेशलाइज करते थे, उनके ऊपर प्रेशर काफी है। उनको भी देखे तो सब लोग है ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो जो पहले का था कि ये एकदम सॉलिड बिजनेस है, यहाँ पे NPL एकदम कम रहता है एकदम, और है ना एक तरह से दो तीन ही कंपनी है, वो अब नहीं रहा ये लोन फाइनेंसिंग में। चलिए ज्योतिवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे पहलुओं पे अपनी बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिर जल्द होगी आपसे मुलाकात, फिर होगी बाजार पे आपसे बात। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लौट के 18